हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी मैं बस है ना आई हूँ किचन में, और दूध है और सब्ज़ी वगैरह जो भी फ्रिज में से निकालने वाली चीज़ है ना, क्योंकि नाश्ता भी बनाऊँगी, लंच भी तैयार करूँगी, तो सारी चीज़ें एक साथ है ना फ्रिज में से निकाल ली है, ताकि फ्रिज है ना बार में खोलना ना पड़े। तो यहाँ पे है ना रात को दूध आता है तो है ना सुबह तक अच्छे से मलाई जम जाती है। तो मलाई यहाँ पे मैंने निकाल ली है। मलाई कलेक्ट करती हूँ और फिर घी निकालती हूँ मैं। तो यहाँ पे ना वही मलाई निकाल ली है, और यहाँ पर मैं हस्बैंड जी का और हर्षित का दूध है ना बाहर निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि फ्रिज में से कोई भी चीज़ निकालते के साथ में खानी नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रिज के अंदर ना बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं जाती है। तो मतलब ऑक्सीजन नहीं जाती है, तो इन चीज़ों में भी नहीं जाती होगी, तो थोड़ी देर बाहर रख दो तो इसके अंदर इन चीज़ों में ना ऑक्सीजन आ जाए अच्छे से, इसलिए थोड़ी सी देर रख देती हूँ। और रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं तो यह है कि गैस भी कम लगती है। और रात को है ना कुछ सब्जियाँ भी आई थी, तो रात को थोड़ा ऐसे ही नहीं करी थी साफ़, मतलब उठा के ऐसे ही रख दी थी फ्रिज में, ऐसे की ऐसी। तो अभी मैं ना इनको देख रही हूँ कि क्या क्या सब्जियाँ आई थी और क्या क्या मतलब कैसे। तो जो जो सब्जियाँ धुल करके रखने की उनको धोकर रखूँगी, और जो सब्जियाँ ऐसे ही रख जाएंगी उनको ऐसे ही रख दूँगी। तो तोरई को मैं धोऊँगी नहीं, और ना ही लौकी को, और कद्दू अभी बना ले रही हूँ। मिर्चियों को धो लूँगी और टमाटरों को भी धो लूँगी। तो हाथ के हाथ तोरइयों को रख दूँगी, क्योंकि एक बार फ्रिज में रख दो ना सब्जियाँ, फिर उनको बाहर निकाल दो तो वो जल्दी से गल जाती हैं। तो अभी हाथ के हाथ ही है ना मैं इनको दूसरी उसमें थैले में रख करके और रख दूँगी। तो कपड़े वाले थैले में रख देती हूँ, इससे ना सब्ज़ी वगैरह ना जल्दी गलती नहीं है। और यहाँ पर ना मैं मिर्चियों को भी धो करके रख रही हूँ। तो स्लैब तो वैसे मैं सुबह के टाइम ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी है ना मेरा चलता ही रहता है ये। तो जब तक मैं किचन में होती हूँ ना स्लैब की क्लीनिंग ऐसे चलती रहती है। तो जब हम काम में लगे होते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि मल्टीटास्किंग रहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने मिर्चियों को धो लिया है, मिर्चियों के डांडे तोड़ करके और मैं रख रही हूँ कपड़े के ऊपर। और जो मिर्ची थोड़ी ख़राब सी लग रही है ना, उनको मैं ना अलग रख रही हूँ, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी ना, तो कद्दू की सब्ज़ी में ना मिर्ची का फ्लेवर बहुत ही यम्मी लगता है, तो इसलिए मैंने ना उनको अलग रख दिया है। और यहाँ पर ये मैंने तोरई और लौकी को मैं उठा कर रख रही हूँ, क्योंकि ये जल्द ना कल बनाऊँगी तोरई, तो या फिर शाम को देखूँगी, और या फिर अभी बना लूँगी तो पता नहीं, क्योंकि प्याज बना रही हूँ ना कद्दू, तो देखूँगी अभी बना लूँगी या फिर। तो जब पहले से कोई मेन्यू डिसाइड नहीं होता है तो ऐसे ही कंफ्यूज रहती हूँ। हस्बैंड जी से पूछूंगी एक्चुअली कि वो तोरई खाएंगे या फिर ना मैं दाल वगैरह कुछ बनाऊँ। तो मैंने टमाटर और मिर्चियों को ना सूखने के लिए रख दिया है, वो मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ पे मैंने कद्दू ले लिया है। तो ये लोग है ना नहा करके आएंगे, हाथ मुँह धोएंगे, नहाएंगे। हर्षित है ना ब्रश करके ही खा लेता है, वो बाद में नहाता है। हस्बैंड जी तो है ना नहा करके ही फिर खाते हैं। तो यहाँ पर ना तब तक वो सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं, इतने मैं ना यूटिलाइज़ कर लेती हूँ अपने टाइम को। यहाँ पे मैंने जो कद्दू है उसको काट ले रही हूँ, क्योंकि कद्दू तो बनाना ही है मुझे, क्योंकि कद्दू एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके साथ में मुझे दूसरी सब्ज़ी बनानी ही होती है। क्योंकि कद्दू है ना कोई खाता नहीं है ज़्यादा, मतलब हस्बैंड जी भी कम खाते हैं और भूख भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ना मैंने कद्दू काट लिया था, धो करके रख दिया है। और यहाँ पे है ना मैंने पोहे बना रही हूँ मैं, तो इंस्टेंटली मुझे है ना पोहे सही लगते हैं बनाने। मैंने इनसे पूछा क्या बनाऊँ नाश्ते में, तो इन्होंने कहा कि पोहे बना दे, है ना, प्याज वाले। तो बस मैं वही पोहे बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया था, मिर्ची राई में बनाती हूँ मैं, जीरे में नहीं बनाती हूँ। तो राई डाल दी थी, हरी मिर्ची डाल दी, प्याज डाल दी और ढक दिया है मैंने। और उसके बाद में मैं बस इसको ना चला लूँगी और मसाले ऐड करके, और जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बनाऊँगी, जो हमेशा आपको बताती हूँ कई बार, तो वही कर रही हूँ। और मेरे पास है ना एक कमेंट आया था कि आपने ना कंठी माला पहनी है, तिलक लगाया है, तो देख करके बहुत अच्छा लगा। तो ये कंठी माला है, तिलक है, ये हमेशा ट्रेंडिंग रहते हैं और हमेशा ये ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुझे तो तिलक लगाना है बहुत अच्छा लगता है, और कंठी माला पहनना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ही मैंने इतना रिसर्च किया था कि कंठी माला पहन सकती हूँ क्या, क्योंकि प्याज खाती हूँ मैं, तो फिर क्या पहन सकती हूँ क्या। तो प्याज के साथ में भी है ना कंठी माला पहन सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ना पोहे हर्षित को देख करके आ रही थी, तो चम्मच लगाना ही भूल गई थी, तो फिर मैं चम्मच लगा करके देख के आई हूँ। यहाँ पे मैं प्याज छीलने लग गई थी कि चलो जब तक है ना हस्बैंड जी आ रहे हैं तब तक है ना कद्दू की सब्ज़ी के लिए प्याज वगैरह भी काट लेते हैं। तो प्याज छीलने के बाद में एक बार धो लेती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे काट लेती हूँ ना, उसके बाद में नहीं धोती हूँ, पहले धोती हूँ मैं प्याज। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी कट कर लिए हैं। और ना यहाँ पे ना हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो हस्बैंड जी के लिए ना नाश्ता भी दे दूँगी। और ये कचरा है ना
हाथ के आते उठा करके फेंक दे रही हूँ। और यहाँ पे स्लैब भी मैं हमेशा है ना बाहर में साफ़ करती रहती हूँ, मेरी आदत ही है। हाँ, मुझे देखोगे कि ये पता नहीं क्या ही करती रहती है बाहर में सफाई। तो मुझे ना ऐसे बिखरी बिखरी रसोई होती है ना तो अच्छा नहीं लगता। हस्बैंड जी आ गए थे तो उनको मैं ना पोए दे रही हूँ। मैं नहीं खाऊंगी पोए क्योंकि मुझे पोए बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये चीनी डाल के खाते हैं ना, ये चीनी डाल के बनते हैं तो मुझे बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते। हाँ, दूध है या चाय के साथ में तो फिर भी अच्छे लग जाते हैं मुझे। अगर मैं रू के खाने बैठूँ ना तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। और सुबह मैंने चाय पी ली है तो मेरा दोबारा पीने का मन नहीं था बिल्कुल भी। गर्मी में बाहर में चाय नहीं अच्छी लगती है, सर्दी हो तो चल जाती है। यहाँ पे मैंने मसाले निकाल लिए हैं एक कटोरी के अंदर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। सब्जी छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि मैं ना मेथी दाना के अंदर ना कोल्हे की सब्ज़ी को छोंकती हूँ, कद्दू की सब्ज़ी को। तो यहाँ पे ना कई लोग होते हैं जो जीरे में, राई में भी छोंकते हैं, पर ना ये कद्दू की सब्ज़ी का असली स्वाद तो है ना मेथी दाना के अंदर ही आता है। यहाँ पे हींग थोड़ी सी डाल दे रही हूँ मैं, और हींग के बाद में मैंने मेथी दाना भी डाल दिया था। और यहाँ पे ना कटी हुई मिर्ची और प्याज डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं मिर्ची और प्याज काट रही हूँ। ऊपर से मशीन भी चलाई है मैंने कि एकदम से तड़का लगाते हैं तो बहुत सारा धुआं निकलता है, और पंखे चल रहे होते हैं तो पंखे क्या करते हैं, धूल मिट्टी धुआं इन सबको है ना अपनी ओर ना खींचते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा चिकने हो जाते हैं, फिर साफ़ करने में बड़ी दिक्कत होती है पंखों को। इसलिए चिमनी चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो धांस भी हो जाती है पूरे घर में, सब्जी की खुशबू हो जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने प्याज को छोंक दिया है और इसको अच्छे से चला लूँगी, किनोरी थोड़ी सी हो जाए इतने मैं इसको भूनूंगी। उसके बाद में जो मैंने मसाले डाल लिए थे कटोरी में उनको डाल दे रही हूँ मैं यहाँ पर, और उसके बाद में मैं ना इनको अच्छे से भून लूँगी मसालों के साथ में, और थोड़ी सी देर ना ढक दूँगी जिससे मसाले अच्छे से कुक हो जाए। जब मसाले अच्छे से कुक हो जाते हैं ना तो रंग भी अच्छा आता है और ना सब्ज़ी भी अच्छी बनती है। यहाँ पे उसके बाद में मैंने कद्दू भी डाल दिया है, कद्दू को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, साथ में नमक भी डाल दूँगी। तो जो कद्दू की सब्ज़ी है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, पराठे है, पूड़ी है, इनके साथ में खाओ, कहीं स्कूल के लंच बॉक्स में दे रहे हो या फिर जैसे ट्रैवलिंग पे जा रहे हो तो कद्दू की सब्ज़ी लेकर जाओ, बहुत ही अच्छी लगती है। बस ये है कि इसके अंदर तेल बहुत ज़्यादा डलता है तो थोड़ा मुझे तेल वाली ही अच्छी लगती है, ज़्यादा वैसी होती है ना बिना तेल की तो फिर वो थोड़ी सी है ना ऐसी हो जाती है हलवा टाइप, वो अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को बनने छोड़ दिया है, और यहाँ पर ना मैं जब तक बर्तनों को साफ़ कर ले रही हूँ क्योंकि सिंक में बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। तो सिंक को ना बर्तन होते हैं ना, इनको भी मैं हाथ के हाथ साफ़ करती चलती हूँ। ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो फिर मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ना यार अभी तो बर्तन भी पड़े हैं, ये भी पड़ा है, वो भी पड़ा है। तो बड़े बड़े काम होते हैं ना तो ये मैं कर देती हूँ। जैसे बेडशीट है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले बेडशीट झड़कार दो तो ऐसा लगता है कि कमरा ही साफ़ हो गया। ऐसे ही किचन में ये होता है, अगर सिंक साफ़ कर दो तो ऐसा लगता है कि ना किचन ही साफ़ हो गई है। अच्छा, ऐसे किस किस को लगता है आप भी बताना कि बेडशीट झड़कारते ऐसा लगता है कि कमरा साफ़ हो गया, और सिंक के बर्तन साफ़ करते ऐसा लगता है कि किचन का आधा काम हो गया। तो बताइएगा, मुझे तो लगता है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे, यहाँ पे ना स्लैब को पोंछ लिया है, और ये कपड़ा भी मैं ना हाथ के हाथ धो दूँगी क्योंकि इससे मैंने जितना भी काम था, मतलब प्याज वाला काम मैंने करा था इससे सारा, तो ये वाला कपड़ा भी मैं धो करके और टांग दूँ, सुखाने डाल दूँगी। क्योंकि अब मैं जब जो भी बनाऊँगी वो बिना प्याज का बनाऊँगी, क्योंकि भोग का बनाऊँगी तो प्याज व्याज का सारा काम हो गया है। तो किचन भी मैंने साफ़ कर ली है क्योंकि भगवान जी का खाना बनाओ तो बड़ी शुद्धता के साथ में बनाना होता है। तो यहाँ पे ना मिर्चियाँ जो है उनको मैं रखूँगी तो कागज़ चेंज कर दे रही हूँ, क्योंकि दो तीन दिन में ना कागज़ चेंज करना होता है, नहीं तो है ना ये वैसा हो जाता है गीला गीला सा, तो चेंज करना होता है। फिर अगर चेंज नहीं करूँ तो मिर्चियाँ गलने लग जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है यहाँ पर, और ये टमाटर भी मैं रख दूँगी। तो ये ऐसे होते हैं ना कपड़े वाले थैले, इन्हीं के अंदर ही रखती हूँ ताकि ना ये इससे ख़राब नहीं होते। तो इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था, सब्ज़ी को बनने छोड़ रखा है, और यहाँ पर ना बिल्कुल स्लो गैस पर बना रही हूँ, स्लो गैस पर बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे मैं ना चद्दर झड़कारने आ गई थी, सब लोग है ना चले गए हैं नीचे खेल रहे हैं, बच्चे नीचे चले गए खेलने के लिए, हस्बैंड जी भी ना शॉप पे चले गए। तो यहाँ पे मैंने ना चद्दर को झड़कार लिया है, और इसको ना इसी चद्दर को बिछा दूँगी, क्योंकि अब फ्राइडे आने वाला है तो फ्राइडे को ही चेंज करूँगी। तो हर फ्राइडे को चेंज करती हूँ, मेरी आदत ही है। और मैं ना हर फ्राइडे को चेंज इसलिए करती हूँ क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना जैसे फ्राइडे आता था या हफ्ते से भी ज़्यादा हो जाता था, कई बार मैं सोचती थी कर लूँगी, पता ही नहीं चलता था कि कब चेंज किया है कब नहीं करा है। कई बार जल्दी चेंज हो जाता था, कई बार हफ्ते से भी ज़्यादा हो जाता था। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं एक नियम तो बांधूँगी, तो मैं हर फ्राइडे को मैंने ना करने लगी। अभी मैं बाहर से आई हूँ, बाहर के बाथरूम में नहा धो करके गए ना ये लोग, तो कपड़े वगैरह धो करके आई हूँ, और यहाँ पर मैं टंकी निकाल गई थी पानी की कि इसको भी आकर के धोऊंगी। तो
वही टंकी है उसको ही मैं यहाँ पर धो रही हूँ। तो यहाँ पर ना पानी भर कर के ही मुझे रखना होता है, क्योंकि जो आगरा के हैं या आगरा में कभी आए उन लोगों को पता होगा कि यहाँ का पानी है ना भाई बहुत ज़्यादा खास नहीं आता है। तो वही मैं ना टंकी को साफ़ कर ले रही हूँ। और वैसे भी है ना जो पानी भरने की चीज़ें होती है ना उनको हमेशा साफ़ रखना चाहिए। कहते हैं कि जितनी ज़्यादा ये जगह साफ़ होती है ना, पानी भरने वाले बर्तन साफ़ होते हैं या फिर पानी भरने वाली जगह साफ़ होती है, वहाँ पे शाम के टाइम में दिया जलाया जाता है, तो वहाँ पर हमेशा है ना पितर जो होते हैं ना घर के, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं हमसे, और हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास रहता है। तो कभी भी पीने के बर्तन होते हैं ना उनको झूठा नहीं करना चाहिए। और वैसे ही मैं तो फिर भोग का खाना बनाती हूँ तो मुझे टाइम टू टाइम है ना ये साफ़ करने ही होते हैं, क्योंकि 2 तरह का खाना बनता है ना, प्याज का भी बनता है वैसा ही बनता है। भाई मैंने ना कंठी माला पहन ली है, मैं प्याज खाती हूँ लेकिन भगवान जी थोड़े ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना सब्ज़ी बन गई थी तो यहाँ पे मैंने ना खट्टाई डाल दी है, चीनी डाल दी है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। होममेड गरम मसाला है इसलिए थोड़ा सा ही डालती हूँ, नहीं तो है ना बहुत ज़्यादा फिर गले में लगने लग जाता है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, बिल्कुल हल्के हाथ से मैं इसको मिक्स करूँगी। आपको वीडियो में लग रहा होगा कि मैं ना बहुत जल्दी और ऐसे कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत धीरे से कर रही हूँ ताकि कद्दू है ना वो हलवा ना बने, मतलब ऐसे सही रहे। तो यहाँ पर मैंने कर दिया था। उसके बाद में मैं यहाँ पे आटा लगा ले रही हूँ। तो पहले जब भी आटा लगाती हूँ तो पहले नमक डाल लेती हूँ, क्योंकि फिर आटे के हाथ है ना नमक के उस पर लगते हैं तो वो आटे का हो जाता है इसलिए। और यहाँ पे मैं छान ले रही हूँ और उसके बाद में आटा भी लगा लूँगी। और आप में से मुझसे कोई पूछ रहा था कि ना जो जाप आप कर रहे थे कल, तो जाप करते टाइम में ना कैसे करते हैं। तो देखिए जाप करते हैं ना तो या तो आप गुरु दीक्षा लेकर के कर रहे हैं तो फिर आपको गुरुजी जैसे कहेंगे वैसे ही आपको करना होगा। लेकिन अगर आप मेरी जैसे कर रहे हो अपने मन से, तो आप है ना बस माला जो होती है ना उसकी पूजा कर लीजिए। उसके बाद में आसन लगाइए। पूजा करने का मतलब है एक बार कर लीजिए कि हाँ मैं इससे माला जाप करूँगी, एक संकल्प ले लीजिए कि मैं डेली माला जाप करूँगी 2 या ये माला जाप करने का तो ये है कि इसलिए हम माला जाप करते हैं कि हम नियम में रहें कि हमको डेली करनी है, क्योंकि हम जिस चीज़ के आदी हो जाते हैं ना फिर हम वो काम करने लग जाते हैं, अदरवाइज हम करते नहीं हैं। वैसे नहीं तो ना भगवान जी को माला जाप करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो हमारी इतनी सारी सांसों का हिसाब किताब रख सकता है क्या? वो हमारे जो हम नाम ले रहे हैं उसका उस नाम का हिसाब किताब नहीं रख पाएंगे क्या? वो रख लेते हैं। ये तो हम अपने लिए माला का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आसन लगाती हूँ, फिर उसके ऊपर बैठ जाती हूँ और फिर माला को जाप करती हूँ। और मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करती हूँ। या फिर आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी आप है ना जाप कर सकते हो। स्टार्टिंग में 2 माला से स्टार्ट कीजिए, फिर आप धीरे धीरे है ना बढ़ाइएगा। जैसे मैंने अक्षय तृतीया से स्टार्ट की थी और मैं 2 माला अभी जाप करती हूँ और डेली करती हूँ। और बिल्कुल है ना केंद्रित होकर के हर एक मनके को जब आप फेरे ना तो उस पे ही ध्यान रखिए। और जो सुमेरु पर्वत होता है ना कभी भी उसको लांग कर मत जाइएगा जब भी माला को फेरे तो। और यही था, मैं ऐसे ही करती हूँ। और कपड़े से हमेशा ढक करके कीजिए, या ना कभी भी माला को दिखा करके फिर नहीं करते हैं। और एक ही माला पे जाप कीजिएगा, अलग अलग पे नहीं कीजिएगा। और किसी और की माला पे मत कीजिएगा, अपनी खुद की माला खरीद करके लाइएगा। और अगर आप है ना विष्णु भगवान का ही जाप कर रहे हैं तो तुलसी माला पे कीजिएगा। और अगर जैसे भोलेनाथ का कर रहे हैं तो आपको रुद्राक्ष की माला लानी होगी। और जो भी माला लाएँ उसकी वो जो होती है ना वो नीले या काले धागे में नहीं होनी चाहिए, सफ़ेद रंग के धागे में होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें उनका ध्यान रखना होता है माला जाप करते। तो देखिए आपसे बातें करते करते मैंने यहाँ पे कपड़े भी फोल्ड करने बैठ गई हूँ। और अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे।